देखिए जरा ये एनपीओ जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इससे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब आप कहेंगे कि सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि थ्योरी आएगा, तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, एज वेल एज इसके ऑप्शन में थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा। तो मैं इसकी थ्योरी भी पढ़ा दूंगा आपको। फिलहाल हम फोकस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर, मतलब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर में सबसे पहले देख लीजिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम में इसको क्या कहते हैं, गैर लाभकारी संस्थाएं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि भाई जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते, जिनका मुख्य काम होता है समाज सेवा करना, सोशल वर्क करना, उनको हम कहते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में एनजीओ भी कहा जाता है, नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर द्विवेदी क्लासेस। अभी एमपी बोर्ड अकाउंट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो चुके हैं नए सेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स बाय करना है तो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इसे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए आपको ये कोर्स जो है मात्र 249 रुपये 249 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। शिवलाल अकाउंटिंग बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू असिस्ट भी किया जाएगा, आप डाउट भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो लाइव में भी वो डाउट समझाया जा सकता है। तो बस आप ये वीडियो लेक्चर्स बाय करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा आपको जैसे बिजनेस स्टडीज़ हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इनके भी वीडियो लेक्चर्स इसी प्राइस में उपलब्ध हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य है कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये स्टडी मटेरियल पहुँचे, जिससे कि घर बैठे आसानी से आप पढ़ाई कर सकें। नाउ अब आप कहेंगे कि सर हमको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, भाई ये 12वीं क्लास में कॉमर्स वाले बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है सर, इसका क्या रीजन है। तो समझिए जरा, आप कौन है, आप अकाउंटेंट हैं, आपका काम अकाउंटिंग करने का है, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो चलिए अब हम अकाउंटिंग सीखते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग की शुरुआत आपने क्लास 11th में पढ़ा था, आपने अकाउंट्स, जिसमें आपने सोल ट्रेड जो होते हैं, सोल ट्रेडर्स की आपने अकाउंटिंग करना सीखा था, ठीक है। इंडिविजुअल या सोल ट्रेडर्स का, जिसमें आपने क्या सीखा था अकाउंटिंग में, सबसे पहले आपने सीखा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। उसके बाद आपने सीखा था बैलेंस शीट बनाना। 2 चीजें सीखा था आपने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपने किसके लिए सीखा था ये, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं सीखा था आपने, जो सोल ट्रेड होते हैं ना उनके लिए सीखा था। तो आप कहेंगे कि क्या सारा सबकी अकाउंटिंग अलग अलग होती है क्या, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। अब 12वीं में आपको क्या क्या सीखना है, आपको एनपीओज की अकाउंटिंग सीखना है, आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखना है। पार्टनरशिप में कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आपको कंपनी की अकाउंटिंग सीखना है कि भाई कंपनी में कैसे अकाउंटिंग करेंगे, वो भी आपको सीखना है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आपको सीखना है, राइट। तो अभी हम एनपीओ की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अब एनपीओ की अकाउंटिंग कैसे होगी भाई, तो यहाँ पर आपको सबसे जो पहला अकाउंट बनाना है वो बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता। अब आप कहेंगे सर ये हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, व्हाई वी आर स्टडिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उनकी जो भी रिसिप्ट्स होती हैं या उनके द्वारा जो भी पेमेंट किया जाता है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं, और ये बहुत आसान होता है। इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। आपने क्लास 11th में जो कैश बुक पढ़ा होगा, सेम उसके जैसा ही है ये। तो एक बार फॉर्मेट चेक करते हैं। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगा इसमें। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। दिस इज डेबिट साइड,
दिस वन इज क्रेडिट साइड। ओके, ये हो जाएगा रिसिप्ट। कॉपी में लिखना भी है सभी को, एक फास्ट ट्रैक बैच की अलग कॉपी बना लीजिए। मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन आप लोगों की कॉपी भी चेक करूंगा मैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पेरेंट्स से आपको डांट भी खिलवाऊंगा मैं, क्योंकि मैं फोन लगाऊंगा फिर घर पे आपके। ठीक है, इसलिए कॉपी बनाना जरूरी है। कॉपी वही चेक करेंगे आपके पेरेंट्स ही। ठीक है, रिसिप्ट्स के बाद यहाँ पर अमाउंट, फिर आ जाएगा पेमेंट, और फिर आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, सो वेट। ओके, तो अब हमें देखना है कि भाई रिसिप्ट्स में क्या लिखेंगे और पेमेंट में क्या लिखेंगे। तो आइए कुछ अलग से समझ लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब बिना प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? तो उनको जो उनकी रिसिप्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ये हमें पढ़ना है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि चलो बताओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिसिप्ट्स क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले उनको मिलता है डोनेशन। डोनेशन को हिंदी में कहते हैं दान। को भाई बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं वो दान कर देते हैं। शिरडी मंदिर में जाएंगे और वहां पर दान कर देते हैं। अ, इंडिया में जो सबसे ज्यादा मतलब जो टेम्पल्स हैं उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, डोनेशन से मिलते हैं, है ना। ऐसे टेम्पल का मैंने एग्जांपल दिया। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आते क्या क्या है भाई, स्कूल्स, बड़ी बड़ी स्कूल्स होती हैं जो बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, है ना। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो डोनेशन में पहला तो उनका काम चलता है डोनेशन से, टेम्पल वगैरह में। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लब है, तो उनको उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में चंदा कहते हैं। अब ये चंदा क्या होता है भैया, अरे कोई भी हम काम करवाते हैं ऐसे, तो उसमें जाके पैसे मांग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड चंदा। ओके, एंट्री फीस। कई ऐसे क्लब हैं, स्पोर्ट्स क्लब हो गया या वोट क्लब हो गया, वहां पर आप जब एंट्री लेते हैं तो कुछ आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एंट्री फीस। मेंबरशिप फीस, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के जब मेंबर बनोगे तो आपको वहां की मेंबरशिप फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। ठीक है, फिर ऐसे ही लाइफ मेंबरशिप फीस भी होती है। तो देर आर सो मेनी वेज ऑफ अर्निंग्स, एंड क्वेश्चन में दिया रहता है, बस आपको उनको पहचानना है। ठीक है, तो आइए जरा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक अकाउंट। ओके, अब मैं कुछ खास बातें और बता देता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। थ्योरी है थोड़ा सा, फिर इसका फॉर्मेट देखते हैं। सुनिए, पहली खास बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ऑल ईयर्स, सभी सालों के पैसों को लिखते हैं, ऑल ईयर्स अमाउंट रिसीव। ठीक है, वी रिकॉर्ड ऑल ईयर्स अमाउंट, वेदर इट इज, चाहे वो प्रीवियस ईयर का अमाउंट हो, पैसा मिला हो, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, चाहे वो करंट ईयर का पैसा मिला हो, जितना जब का भी पैसा मिलेगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी खास बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम एसेट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, चाहे एसेट्स खरीदें, चाहे एक्सपेंसेस हों, चाहे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, नो एडजस्टमेंट्स। आप कहेंगे सर ये एडजस्टमेंट क्या होते हैं, भाई कोई प्रीपेड है, कोई आउटस्टैंडिंग है, वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ये तीन चीजें हो गई। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सभी ईयर का पेमेंट करते हैं, एसेट लायबिलिटी सभी लिखते हैं, सारे के सारे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे, उधार ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा बैलेंस बचेगा, चाहे वो क्रेडिट में ही बचेगा हमेशा, तो वो डेबिट बैलेंस होगा। ज्यादा टोटल किसका होगा, हमेशा डेबिट का, रिसिप्ट का। क्लियर है, कुछ खास बातें थी। आइए
बैक टू द फॉर्मेट, क्वेश्चन करना है हमको, ध्यान से सुनिए। तो भैया जो रिसिप्ट्स होती हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या रिसिप्ट्स हो सकती हैं? सबसे पहले टू करके लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन। फॉर्मेट नोट करना है कॉपी में, अभी नोट करिए, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन में भी करंट ईयर, में बी PY मतलब प्रीवियस ईयर, और इट में बी NY नेक्स्ट ईयर। जितना चंदा मिलेगा सभी लिख लेंगे, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या हो सकता है? डोनेशन हो सकता है, टू डोनेशन। और क्या हो सकता है? टू मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस, और एंट्री फीस। जनरली ये चार नाम ही है MP बोर्ड में, CBSE में कुछ अलग नाम आते हैं, तो ये चार ही लिखता हूं मैं। अदर रिसिप्ट जो भी हो, टू अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट मतलब हो सकता है कोई गवर्नमेंट से चंदा मिल गया हो, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए हो, दैट्स इट। डेबिट साइड का टोटल कर देंगे, सेम टोटल को क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर क्रेडिट में पेमेंट लिखते हैं। अब पेमेंट कैसे हो सकता है भाई? कोई एसेट परचेस किया हो, बाय एसेट्स परचेस, कुछ भी, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट। बाय एक्सपेंसेस पेड। अब एक्सपेंसेस पेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस पेड लिखेंगे? कोई भी, सैलरी, रेंट, कमीशन, बोनस, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, कोई भी। आप कहेंगे सर सैलरी किसको देंगे? भाई ये NGOs होते हैं, ये काम करवाने के लिए बड़े बड़े लोगों को जॉब पर भी तो रखेंगे, ठीक है। यहाँ से सरकार से पैसे लेंगे, डोनेशन, और इनसे काम करवाएंगे। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई लाइबिलिटीज पेमेंट भी, मतलब ऑल पेमेंट, बाय ऑल पेमेंट्स। सुनिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फिर हम करेंगे टोटल, ठीक है। डेबिट के टोटल से क्रेडिट के टोटल को घटा देंगे, तो यहाँ क्रेडिट साइड में एक बैलेंस बच जाएगा, उसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यही आपका फाइनल आंसर होगा। फिर ये जो बैलेंस बचता है, इसको आप हमेशा क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, आपकी आवाज ओपन है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, अंकिता, देवांश, बताएं, एनी डाउट? अंकिता sir. कोई डाउट? भारती, ये छोटू किसका नाम है? आपने छोटू नाम लिखा है। सृजिल, हाँ जी सर ये सृजिल, एसेट के साइड, या पेमेंट साइड पे सेकंड आपने क्या लिखा है? एक्सपेंसेस पेड, एनी एक्सपेंसेस पेड, अच्छा ओके। या ठीक है। क्लियर है सभी को अभी? ओके, यस सर। मैंने आप लोगों को फिर से म्यूट कर दिया है। अच्छा तो सुनिए, पेपर में तो वही आएगा जो मैं बताऊंगा। आप कहेंगे सर ऐसा हर बार होता है? बिल्कुल, पेपर में वही क्वेश्चन आएगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप पेपर के बारे में मत सोचिए अभी, आप ये सोचिए कि हाउ वुड यू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स, हाउ वुड यू लर्न दिस चैप्टर। आप अभी चैप्टर सीखने में, आप बुक पर भी फोकस मत करिए कि सर मेरे पास राठी है, मेरे पास BK कुमावत है, मेरे पास शिवला। अरे किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। नो नीड टू फोकस ऑन एनी बुक, ओके। जस्ट फोकस ऑन माई क्वेश्चंस, जो मैं दूंगा आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो पूरे भरोसे के साथ पढ़िएगा। मैं आपका नुकसान तो चाहूंगा नहीं, मैं तो चाहूंगा कि भैया आपके 99 मार्क्स आ जाएं अकाउंट्स में, ठीक है। और मेरी कोचिंग से एक बच्चा 99 लेके आ चुका है, तो मैं फिर से चाहूंगा कि आप लोग भी लेके आए 99। गॉट इट? ठीक है, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। चलिए, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट देख लिया। अब आप कहेंगे सर हमें तो इसका क्वेश्चन करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट का,